हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अनमोल भक्ति यूट्यूब चैनल पे। 12 ज्योतिर्लिंग। सावन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मिलता है पुण्य, जाने महत्व और इससे जुड़ी कथाएं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्र अभिषेक करना और शिव नाम का जाप विशेष फलदायी होता है। सावन माह में भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाने से दोषों का नाश, पापों से मुक्ति और शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से अगर कोई भक्त देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के भी दर्शन कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन ज्योतिर्लिंग के स्थान, महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसे भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र देवता ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। सोमनाथ की पूजा करने से चंद्र दोष और मन से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलता है। यह स्थान कई बार नष्ट हुआ लेकिन हर बार श्रद्धा से दोबारा निर्मित हुआ। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है और इसे दक्षिण भारत का कैलाश कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव और पार्वती दोनों के मंदिर एक साथ है। यह श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से मन की शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति करने का स्थान है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग महाकाल के रूप में पूजित है, जो कालों के भी काल है। यह शिवलिंग स्वयं शंभु माने जाते हैं और यहाँ हर रोज सुबह की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। यह पवित्र स्थान नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है जिसका आकार ओम जैसा है। मान्यता है कि भगवान शिव रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पधारते हैं और माता पार्वती के साथ चौरास खेलते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर बनी है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह तप किया था। यह ज्योतिर्लिंग स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी वर्णित है और यहाँ की यात्रा कठिन होने के बावजूद अत्यंत फलदायी माना जाता है। नंबर 6, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ का शिवलिंग काफ़ी विशाल और गोल आकार है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदर से भरपूर और वन जीवों के लिए भी सुरक्षित क्षेत्र है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में स्थित यह मंदिर भगवान शिव का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि काशी नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यह नगर कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। यहाँ सावन के महीने में विशेष भीड़ रहती है और रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व होता है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग नासिक जिले में गोदावरी नदी के
उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे शिवलिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्थान कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। देवघर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रावणकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर अर्पित कर दिए थे। यह स्थान रोग के निवारण और विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग द्वारिका के पास स्थित है और भगवान शिव के नागों के स्वामी स्वरूप को दर्शाता है। शिव पुराण में इसे गरुड़ कवच के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ की पूजा से जीवन में आने वाले भय और बाधाओं से रक्षा मिलती है। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यह रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। यही कारण है कि इसका नाम रामेश्वर पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग शिव और राम के मिलन का प्रतीक है। नंबर 12, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह अंतिम ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद के निकट स्थित है। इसे ग्रीष्मेश्वर भी कहा जाता है। यह स्थान एक भक्त महिला कुसुमा की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। अतः शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके पुत्र को पुनः जीवित किया था। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पौराणिक कथाओं का प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं सभी पौराणिक कथाओं को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ, पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।